तो खत्म किया था जहाँ पे कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन ने कहते हैं एक श्लोक से, कुल क्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलः कृत अस्त्र मघ मोर्ड मी भवत्वता। इसका मतलब है कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। तो इस पे प्रश्न करते हैं, सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं? सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं? और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है? तो उत्तर बोलते हैं, अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को संतान कुल धर्म कहते हैं, सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते हैं। प्रश्न, धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? मिलता है पांच हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिविष्टिक आशुड़का। चीज अगर आपके नहीं हुआ मनुष्य में तो अधर्म बढ़ जाएगा। पहला क्या है? ईश्वर का भय, ईश्वर से डर होना चाहिए। दूसरा, शास्त्र का शासन, आपको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, मतलब इज्जत होनी चाहिए। राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिविष्टिक असुरक्षता। समझे? इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानता होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्राय नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिविष्ट की असुरक्षता अधिकतर व्यक्तिगत रूप में भोग करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंबों के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा चली आती हुई है, शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती है, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़े के समान यच्छाचारी हो जाता है। यच्छाचारी किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्य को सर्वथा उच्छ बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्च कुणता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही स्वस्थ पाप छा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। संबंध है इस प्रकार, जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है? अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाएगा, मतलब पूरे विश्व में अगर पाप फैल जाएगा तो क्या होगा? अर्जुन अब उसे बतलाते हैं श्लोक के जरिए। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? बतला रहे हैं श्लोक के जरिए। अधर्मो भीम वात कृष्ण प्रद्युषयन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्ण षडकर। देखिए भाई, संस्कृत नहीं आता तो मुझे माफ कीजिएगा, नहीं पढ़ने आता सही से इसलिए। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से, हे कृष्ण, अब अर्जुन बतला रहे, कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और ये वासनीय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण षडकर उत्पन्न होता है।
तो प्रश्न, इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? तो इस श्लोक का मैंने नीचे मतलब बता दिया। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान को बतला रहे हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से जो कुल की स्त्रियां हैं वो अत्यंत दूषित हो जाती है, और ये वार्षणीय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण षड्गर उत्पन्न हो जाता है। क्या बनता है? वर्ण षड्गर उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या है वर्ण षड्गर? मुझे नहीं पता। अगर सर्च उसी के बारे में नीचे बताता है, वही श्लोक समझने के लिए नीचे बताया इस श्लोक का क्या तात्पर्य है, तो उत्तर मिलता है, कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्च डोखल हो जाते हैं, तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती है। मतलब कोई भी पुरुष या स्त्री उच्च कड़ल हो जाएगा। उच्च कड़ल मतलब ये जो समाज खानदान के परंपराओं को, या फिर ईश्वर के डर को, या फिर ईश्वर को नहीं मानता है, या फिर अपने इज्जत, जिसका बस इज्जत नहीं है उसका, वैसे लोगों को क्या हो जाता है? वैसे लोग पाप करने लगते हैं। है कि नहीं? इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वतः पाप छह जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता है, और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते हैं, और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल्लगी उड़ाते हैं, मतलब हंसी उड़ाते हैं, या उससे द्वेष करते हैं, या फिर दुश्मनी, द्वेष मतलब दुश्मनी। ऐसी अवस्थाओं में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा आधार है, अभाव हो जाता है। सात्विकता महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती है। मतलब स्त्रियों के विचार जो है वो बदल जाते हैं। उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है, भिन्न वर्ण षड्गर होती है। जो भिन्न भिन्न पिता और माता से जो संतान पैदा होगी या जन्म लेगी, उसको वह कैसी होगी? वह वर्ण षड्गर होगी। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इस तरह कुल की सारी परंपरा नष्ट हो जाती है और कुल का नाश हो जाता है। संबंध क्या है? वर्ण षड्गर संतान के उत्पन्न होने से, वर्ण षड्गर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। अब अर्जुन बतलाएंगे उन्हें, कृष्ण भगवान को बतला रहे हैं कि वर्ण षड्गर, अगर कोई स्त्री वर्ण षड्गर हो जाती है तो उनके संतान से क्या क्या हानियां होंगी वो बताएंगे। सकडरो नारायण नरकायैव कुल धानान कुलस्य च पतंती पितरो होस्र लुप्त पिंड को दक क्रिया। इसका मतलब है वर्ण षड्गर कौन से क्रिया होगी आपको पता होगा। वर्ण षड्गर क्या है? तो भिन्न भिन्न माता पिता के होने, जो भिन्न भिन्न माता पिता के वर्णों से जो उत्पन्न होती है स्त्री, मतलब अलग अलग माता पिता है, मतलब एक इधर से मतलब समझ लो, ऐसा समझ लो, भिन्न भिन्न माता पिता के वर्णों से जो उत्पन्न हुई स्त्री, उसको क्या बोलते हैं? वांडकर बोलते हैं, वर्ण षड्गर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण षड्गर। तो ये बताया वर्ण षड्गर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। वर्ण षड्गर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तपन से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो क्या कहा गया? बोला गया वर्ण षड्गर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात मतलब श्राद्ध और तपन से वंचित इनके पितर लोग भी अघोति को प्राप्त होते हैं। प्रश्न है, कुल घाती किनको कहा गया? मतलब हम बताइए कुल घाती क्या है, इसका मतलब। तो इस श्लोक में कुल से पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? तो उत्तर मिलता है कुल घाती उनको कहा गया है जो युद्ध में अपने कुल का संहार करते हैं, और कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्ण षड्गर संतान केवल उन कुल घातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनते, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। के साथ चा अव्यय का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि
वर्ण सड़कर संतान, वर्ण सड़कर संतान, जो भिन्न भिन्न माता पिता के वर्णों के योग से उत्पन्न संतान को वर्ण सड़कर संतान बोलते हैं। वैसी संतानें केवल उन कुलघातियों को ही नरक पहुंचाता है, केवल उन कुलघातियों को ही नरक पहुंचाता है। नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनता, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। मतलब वर्ण सड़कर जो कुल संतान होगी वह केवल उसके कुल को नहीं जबकि समस्त कुल को, मतलब समस्त कुल को नरक में ले जाएगी। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अघोती को प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या भाव है? मतलब लुप्त हुआ जो पिंड है, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अघोतिकी प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या भाव है? इसका मतलब है श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है, वह पिंड क्रिया है। पिंड क्रिया क्या है? पिंड क्रिया क्या है? तो श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है, पिंड क्रिया क्या? जो श्राद्ध हुआ, जैसे किसी का मौत होती है तो श्राद्ध होता है, तो श्राद्ध में जो भी पिंडदान होता है और जो भी पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को जो भी भोजन कराया जाता है उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? पिंड क्रिया कहते हैं। और तप्रण में जो जलाश्रली दी जाती है वह उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक्रिया कहते हैं। पिंडोदक्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। इन्हीं का नाम क्या है? श्राद्ध तर्पण बोलो या पिंडोदक क्रिया बोलो, पिंडोदक क्रिया बोलो या श्राद्ध तर्पण बोलो, दोनों एक ही बात है। शास्त्र और कुल मर्यादाओं को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण क्या करते हैं? परंतु कुल घातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्ण सड़कर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्म में विभूति होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पणादि क्रियाओं को जानते ही नहीं, कोई बतलाता भी नहीं है, तो श्राद्ध न रहने से करते नहीं, श्रद्धा न रहने से करते नहीं। और यदि कोई करते भी है तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलती नहीं है। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। उत्तर मिलता है श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। आगे है संबंध। वर्ण षडकारक दोषों में क्या हानि होती है, उसे बतलाते हैं। वर्ण षडकारक दोष से क्या हानि होती है? वर्ण षडकारक से क्या होती है? वर्ण षडक किसको कहते हैं पता है आपको? वर्ण षडक किसको कहते हैं? मैंने बता दिया आपको कि जो भी भिन्न माता पिता के भिन्न वर्णों से उत्पन्न होने वाली संतान को वर्ण षडक बोलते हैं। समझ लो क्या इसका मतलब समझ सकते हो, है कि नहीं? उसी को वर्ण षडक बोलते हैं। जब वर्ण षडक संतान से जो भी आप काम करते हो तो उससे जो उनके पितृ है, मतलब उनके जो पूर्वज है, उनको श्राद्ध नहीं मिलता तो वे लोग भटकते रहते हैं, नरक की आग में जलते रहते हैं, उनके नरक से मुक्ति नहीं मिलती है अगर आप श्राद्ध नहीं करते। तो जो वर्ण षडक संतानें हैं उनको या तो ये पता नहीं होता है कि पूजा पाठ कैसे होता है, या फिर उनको पता होता हुआ भी वो जब श्राद्ध करते थे उनका जो श्राद्ध का जो फल है वो उनके माता पिता तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि उनके जो माता पिता वो भिन्न है। समझ सकता है इसका मतलब, है कि नहीं? वो यहाँ बतलाया गया। हाँ, तो इनको जो पूर्वज उनको मुक्ति कैसे मिलती है कि नहीं? नरक से मुक्ति कैसे मिलती है? आप जन्म कैसे होता है? तो सुनिए बताया गया कि जो पूर्वज है, जो भी मान लो किसी का बेटा बेटी उसके पापा मर गए तो उनके पूर्वज हो गए, तो जब उनके पूर्वज उनको मुक्ति मिली कैसे? जो उनके पुत्र जो है कुल धर्म का पालन करते हुए श्राद्ध करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और संपन्न होगा, तब जाके इनके माता पिता यानी पूर्वजों को इनका फल मिलेगा। पूर्वजों को मतलब मुक्ति मिल जाएगी और वो अगले जन्म में जन्म ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या संबंध में वर्ण षडकारक दोष में क्या हानि है? वर्ण षडकारक अब बताने वाला है कि क्या क्या हानियां हैं यहाँ पे। वर्ण षडकारक दोषों से क्या क्या हानियां होती है उसे बतलाते हैं श्लोक के जरिए। तो दो से रते कुल घन्ना वर्ण षडकारक है उत्साह घनते जाति धर्मा कुल धर्माश्रय शाश्वता। इसका मतलब है इस वर्ण षडरकार का दोषों से कुल घातियों के संतान कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इसका श्लोक का मतलब क्या समझिए? श्लोक का मतलब है इस वर्ण षडकारक दोषों से कुल घातियों के संतान और कुल धर्म और जाति धर्म का क्या होता है? नष्ट होता है।
तो समझ सकते हो वर्ण सड़ा कितना घातक है। वर्ण सड़ा का कुल भी खत्म हो गया आपका, जाति भी खत्म हो गया, धर्म भी आपका भ्रष्ट हो गया। प्रश्न क्या है, अब देखिए इस वर्ण षडकारक दोषों से किन दोषों की बात की गई है। वर्ण षडकारक दोषों से मतलब यहाँ पे जो श्लोक में वर्ण षडकारक दोषों में जो श्लोक का मतलब बताया गया है, वर्ण षडकारक दोषों से कुल घातियों के संतान, कुल धर्म और जाति धर्म रहते हैं। हमें वर्ण षडकारक दोष से क्या मतलब, क्या क्या दोष है, क्या क्या पाप लगेगा यहाँ पे कि उत्तर मिलता है उपयुक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण षडकारक की उत्पत्ति में कारण है। पहला क्या क्या हो जाएगा, कुल का नाश होगा। दूसरा क्या, कुल के नाश से कुल धर्म का नाश है, कुल के नाश होगा तो कुल के नाश से कुल धर्म का भी नाश हो जाएगा। तथा तीसरा क्या है, पापों की वृद्धि, पाप बढ़ जाएंगे। चौथा क्या है, पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचारादि दोषों से दूषित होना। क्या हो जाएगा, वृद्धि से, पापों की जब वृद्धि होगी तो स्त्रियों का जो व्यभिचार है और व्यभिचार आदि दोषों से क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। इन चार दोषों से वर्ण षडकारक की उत्पत्ति होती है। इन चार दोषों से क्या होती है, वर्ण षडकारक की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न क्या है, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है। सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है तथा उपयुक्त दोषों से इनका नाश कैसे होता है। उत्तर मिलता है वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। सनातन कुल धर्म क्या है, तो वंश परंपरागत मतलब वंश से चली आ रही है, चलिए पीढ़ी दर चली आ रही है। सदाचार की मर्यादाओं जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं, उसको सनातन कुल धर्म बोलते हैं। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातन विशेषण दिया गया है। 40वां जो श्लोक जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें क्या गया, सनातन विशेषण दिया गया है। सनातन तो सनातन विशेषण हो गया, विशेषण जैसे गुड, दिस फूड इज गुड, तो फूड का विशेषण बताया कि ये गुड है। द पेन इज ब्लैक, ब्लैक क्या है यहाँ पे, विशेषण है। तो पेन कैसी है, तो काली है, तो यहाँ पे काली क्यों, क्या विशेषण। इस पर सनातन क्या है, सब्जेक्ट है, उसका जो विशेषण है वो सनातना है। और यहाँ तो वही बताया जा रहा है, सनातना विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वता विशेषण का प्रयोग किया गया है और सनातन विशेषण के साथ शाश्वता विशेषण का भी प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रों तक वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। वेद शास्त्रों में वर्ण धर्म का जो नाम है वो जाति धर्म है। वर्ण धर्म का नाम क्या है, जाति धर्म। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं के जानने और चलने वाले बूढ़ों का अभाव होने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। तो क्या होता है, कुल की श्रेष्ठ मर्यादा मतलब कुल की जो भी अच्छी मर्यादा है, श्रेष्ठ मर्यादा है, मर्यादाओं के जानने और चलाने वाले जो भी इनको चला रहे हैं, जो भी इनको जानने वाले हैं, वो जब परिवार से लुप्त हो जाते हैं तो इनका कुल में अभाव होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है। ये बता रहा है कि बूढ़े बुजुर्ग है वो परंपरा चली आ रही है, वो अगर नहीं रहेंगे तो उनका जो भी परंपरा चली आ रही है वो नष्ट हो जाएगी और वो पास ऑन नहीं करेंगे तो अपने आगे वाले जनरेशन को, है कि नहीं। तो बताया जा रहा है जैसे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और वर्ण कारक दोष बढ़ जाते हैं, वर्ण कारक दोष बढ़ जाते हैं। तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है क्योंकि वर्ण तर के संयोग से उत्पन्न षडकर संतानों में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण षडकारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। वर्ण धर्म का नाम क्या है, जाति धर्म। तो जो भी वर्ण धर्म को ही जाति धर्म कहते हैं, है कि नहीं। जाति धर्म ये नहीं कि भुइयाँ चमार डोम हो गया, है कि नहीं। तो अगर डोम है या कोई बनिया है या पंडित बनिया, जैसे मान लो बनिया है पंडित बन गया, चमार है पंडित बन गया, राजपूत पंडित बन गया, तो किस वर्ण में जाएगा, तो ब्राह्मण वर्ण में चला जाएगा। तो उसको हम लोग ब्राह्मण जाति को बोलेंगे, ना कि भुइयाँ और चमार या बनिया जाति को बोलेंगे या राजपूत जाति को बोलेंगे। तो यही करने का मतलब है, वर्ण धर्म का मतलब है जाति धर्म। जाति धर्म आज की धर्म नहीं, उत्तर पूर्वी चल जाइए, उत्तर वैदिक काल से पहले, है कि नहीं। वर्ण धर्म तब था, उत्तर वैदिक काल के बाद क्या आ गया, जाति धर्म आ गया। ठीक है, आप पढ़ते आगे। क्या है संबंध, कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है। अब इस पर कहते हैं कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है। जो कुल धर्म समझ लिया, जाति धर्म समझ लिया, और इन दोनों जब खत्म हो जाएगा तो क्या क्या इनसे क्या होगा, क्या क्या हानि होगा, ये समझते हैं। तो सॉल्व है, कुल धर्म क्या आपको पता है, कुल धर्म क्या है, जाति धर्म क्या है। जाति धर्म क्या है, वर्ण धर्म है। जाति धर्म क्या है, वर्ण धर्म है।
और कुल धर्म क्या है? कुल धर्म जो कुल से चढ़ जाए, कुल धर्म क्या है? जो बूढ़ा बूढ़ी, जो शरीर के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी क्या, जो परिवार के क्या है, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, एक खानदान के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो किसी परंपरा को चलाते आ रहे, जो धर्म को जानते हुए चलाते आ रहे हैं, वो जब नहीं रहेंगे और वो किसी को बताएंगे नहीं, तो जैसे कि बूढ़ा पूर्वज लोग बताए नहीं किसी को, तो वो नहीं, एक समझ लो ऐसा। मान लो तुम मान लो कोई एक आदमी है, दो आदमी घर में रहते हैं, एक आदमी को आती है कारीगरी और दूसरे आदमी को नहीं आता है, ठीक है। तब जो आदमी है, बड़ा आदमी है, वो छोटे आदमी को कारीगर नहीं सिखाएगा और वो मर जाएगा, तो क्या छोटा आदमी को कारीगरी आएगा? नहीं आएगा। अगर बड़ा कारीगर अगर छोटे आदमी को सिखा देता है कारीगरी, तो वो मर भी जाएगा, तो फिर भी उसका कारीगरी रहेगा, फिर भी छोटे आदमी को कारीगरी खिला जाते हैं, वो आगे बढ़ाते रहेगा। उसी तरह हमें कुल धर्म का मतलब है, जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो किसी परंपरा को चलाते आ रहे, श्रेष्ठ परंपराओं को चलाते रहे, मर्यादाओं को चलाते आ रहे, समाज मर्यादा मतलब संस्कृति, कैसा विचार होना चाहिए समाज में, आपका संस्कार कैसा, वो सब चलाते आ रहे हैं। जब वो नहीं रहेंगे तो यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे वो नहीं सीख पाएंगे क्रिया, अगर वो उनका पालन नहीं करते तो वो नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो वही कहा गया, कुल धर्म नष्ट हो जाने से क्या हो जाएगा? वंश रहित दोष बढ़ जाते हैं और जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि जाति धर्म इसलिए, मान लो कोई पंडित है और उसके पिताजी उसके बेटे को नहीं सिखाए होंगे या नहीं सीखा होगा और वो मर गए, तो वहाँ पर वो भी नहीं बन पाएगा पंडित, है कि नहीं। इस तरह से जाति धर्म भी नष्ट हो गया। कारीगर है, कारीगर नहीं सिखाया अपने बेटे को, तो वो भी नष्ट हो गया, कारीगरी भी खत्म हो गया। तो जाति धर्म भी खत्म हुआ, कुल धर्म भी खत्म हुआ। अब दोनों में क्या हानि है वो बताया जाएगा, इसको पढ़ेंगे कल, चलिए यहाँ तक खत्म करके समाप्त, और जो पढ़ेंगे वो बता देता हूँ। तो हमने स्टार्ट किया था कुल 6 प्रस्यंति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल कृत अस्मर धर्मो भी महत्वता। उसका इसका मतलब कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अगला श्लोक था अधर्मो विभक्त कृष्ण प्रद्युषनन्ति कुल स्त्रीसु दृष्टासु वर्ण वासने से जयंते वर्ण सड़गर। इसका मतलब हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासने स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण सड़गर उत्पन्न हो जाता है, और भिन्न भिन्न माता पिता के भिन्न भिन्न वर्णों से वर्ण सड़गर स्त्रियां उत्पन्न होती है, वर्ण सड़गर संतान उत्पन्न होती है। अगला श्लोक था सड़कारो नरकाय वे कुल घांडा कुल से पत। अगला श्लोक था सड़कारो नरकायो कुल घंडा कुलस्य नव कुलस्य पतंती पितरो होस्र लुप्त पिंडो कद क्रिया। इसका मतलब क्या? वर्ण सुनकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और वो जल की क्रिया अर्थात श्रद्धा और तप्र वंश से वंचित होने पर इनके पितर लोग भी गौतिक प्राप्त होते हैं, मतलब नरक को प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक हमने पढ़ा था दोष रहते कुल घान्य वर्ण सड़कार कह उत्पन्न घानते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता। इसका मतलब इन वर्णों सुड़कार दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बाद में। सिंपली आज का था कुल धर्म के बारे में, था कुल धर्म और जाति धर्म, जहाँ था कुल धर्म के बारे में, मतलब संस्कार के बारे में। कुल धर्म सनातन धर्म के बारे में था, सनातन धर्म कैसे था, सनातन कुल के नाश से धर्म का नाश कैसे होगा, कौन सी परंपराएं चली आ रही है, उसको परंपरा चल नहीं आएगी तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो सिंपली चलिए चलते हैं। जैसे